गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 23 अक्टूबर और जानेंगे 23 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है? बेरेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, वही मीनिंग क्या है? गाली देना। कॉल्ड और क्रिटिसाइज एंग्रीली, ठंड या आलोचना किसी को गुस्से से करना। ठीक है। सिनोनिम्स, कैस्टिगेट, चेस्टाइज, लेम्पेस्ट, रिप्रीमेंड। क्या है? रिप्रीमेंड। क्लियर। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की अप्रूव, एक्सटॉल, लाउड, प्रेस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। एवरी टाइम द रेफरी मेड अ क्वेश्चनेबल कॉल द फैंस वुड बेरेट हिम एंड थ्रो बीन्स ऑन द फील्ड। क्या है कि एवरी टाइम द रेफरी मेड अ क्वेश्चनेबल कॉल द फैंस वुड बेरेट हिम एंड थ्रो बीन्स ऑन द फील्ड। हर बार जब रेफरी कोई संदिग्ध कॉल करता है तो प्रशंसक मतलब कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, फील्ड पर उसे फटकार लगाते और मैदान पर बीन्स फेंक देते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट दिया हुआ आर्कटिपल। क्या है? आर्कटाइपल। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है, वही मीनिंग क्या? मूल, आदर्श, विषयक। वेरी टिपिकल ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ पर्सन और थिंग। एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति या बात का बहुत विशिष्ट। क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की व्यक्ति या बात का बहुत विशिष्ट। सिनोनिम्स, कन्वेंशनल, एग्जेम्पलरी, ठीक है, स्टेरियोटिपिकल। एंटोनिम्स, एटिपिकल, क्या है? अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है। ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है जो कि मैंने आपको बताया है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द टीचर वो वॉन एजुकेटर ऑफ द ईयर इज अ रोल मॉडल फॉर अदर टीचर्स एंड इज व्यूड एज द आर्केटाइप ऑफ एजुकेटर्स। शिक्षक जिसने वर्ष का शिक्षक जीता वे अन्य शिक्षकों के लिए एक आदर्श है और इसे शिक्षकों के आदर्श के रूप में देखा जाता है। ठीक है। क्या है? मतलब कि जिस शिक्षक ने जीता है, मतलब जिस शिक्षक ने वर्ष का शिक्षक जीता है वो अन्य शिक्षाओं के लिए एक आदर्श है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्या है? फनिंग। क्या है? फवनिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है एंड मीनिंग क्या है? चापलूस। डिस्प्लेइंग, एक्सोग्रेटेड, फ्लेटरिंग और एफेक्शन, ऑब्सिक्यूस। ठीक है। मीनिंग है कि अंतर्जीत, चापलूसी या स्नेह प्रदर्शित करना, मतलब कि चापलूसी करना किसी की। ठीक है। सिनोनिम्स, साइकोपैंथिंग, ठीक है, और इनग्रेशिएटिंग, सबसर्विएंट। एंटोनिम्स, एम्पेरियस, डोमिनियरिंग, परम्पेटरी। क्या है? परम्पेटरी। ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ। एग्जाम्पल दिया हुआ, बिकॉज लेरी रियली वॉन्ट्स अ प्रमोशन ही स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम फनिंग अवर हिज बॉस। क्योंकि लेरी वास्तव में एक पदोन्नति चाहता है, वे अपने मालिक पर बहुत समय बिताता है। किस लिए? मतलब कि चापलूसी उसी चीज़ को कह रहे हैं। ठीक है। और हाँ, जिस किसी स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा, दोस्तों देखिए आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का टॉपिक जो क्लास आती है। और साथ ही 8 बजे वाली जो वोकेब आती है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है इसलिए। और 12 बजे और 2 बजे और साथ ही 8 बजे, ये 3 टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो 2 टॉपिक हैं इसमें तो आपको डेली की जो घटनाएं होती हैं जिस भी डेट से वो कराई जाती हैं, और जो 2 बजे और 8 बजे वाला उसमें मतलब कि एक करंट अफेयर का टॉपिक कराया जाता है जो कि हम उसको इंटरव्यू से भी कनेक्ट करते हैं और डिटेल में आपको एनालाइज कराते हैं। ठीक है। इन 5 वीडियो को आपने जो है डेली वॉच करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? परज्यूरी। क्या है? परज्यूरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है और मीनिंग क्या है? मिथ्या शपथ है। द ऑफेंस ऑफ विलफुली टेलिंग एन अनट्रूथ और मेकिंग अ मिस रिप्रेजेंटेशंस अंडर ऑथ। शपथ के तहत जानबूझकर असत्य बताने या गलत बयानी करने का अपराध।
मतलब जब वो ओथ ले रहा था, ओथ मतलब कि शपथ ले रहा था, तो उस वक्त उसने जानबूझकर असत्य बताने या फिर गलत बयानी करने का अपराध है। सिनोनिम्स हैं वायोलेशन ऑफ एन ऑथ, गिविंग फॉल्स एविडेंस, टेस्टिमनी, क्या है टेस्टिमनी, बियरिंग फॉल्स विटनेस। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है द मदर वो लाइड द मदर वो लाइड अबाउट हर सन्स वेयर अबाउट विल सून फेस ट्रायल फॉर परजुरी। अपने बेटे के ठिकाने के बारे में झूठ बोलने वाली माँ को जल्द ही झूठी गवाही के मुकदमे का सामना करना पड़ा। सो एक माँ ने क्या किया, अपने बेटे के बारे में जो है झूठ बोल दिया, उसी के आरोप में उसको क्या हुआ, एक मुकदमा चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्रॉनिक क्या है, क्रॉनिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है, पुरानी। सो कंटिन्यूइंग और ऑक्यूरिंग अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैपनिंग और एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंटली और मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज और ऑफन डूइंग समथिंग स्पेसिफाइड। लंबे समय तक बार बार जारी रहना या घटित होना, लगातार या अधिकतर समय, हमेशा या अक्सर कुछ किया जाना। लंबे समय तक बार बार जारी रहना या घटित होना, लगातार या अधिकतर समय, हमेशा या अक्सर कुछ किया जाना। ठीक है, सिनोनिम्स नेचुरल, परसिस्टेंट, रेगुलर। एंटोनिम्स अनएकस्टम, क्या है अनएकस्टम, अनयूज। ठीक है, एंड एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है ही सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक आर्थरिटिस, क्या है ही सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक आर्थरिटीज। सो वे क्रॉनिक आर्थराइटिस से पीड़ित है, क्या है वे क्रॉनिक आर्थराइटिस से पीड़ित है। क्लियर। नेक्स्ट देखें क्या है, एडजुडिकेट, क्या है एडजुडिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, वही मीनिंग क्या है, निर्णय करना। टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज राइट इन अ डिस्प्यूट, किसी विवाद में कौन सही है इस बारे में आधिकारिक निर्णय लेना। सो एक निर्णय की बात करिए, डिसीजन की बात करिए, जो कि एक ऑफिशियल क्या है डिसीजन है। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो एडजज, जज, एर्बिट्रेट, डिसाइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया है यू शुड नेवर एडजुडिकेट अ मेजर डिसीजन व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जब आप शराब के प्रभाव में हो तो आपको कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। सो इन लाइफ में सही कुछ लोग जो अल्कोहल से मतलब कि अल्कोहल लेते हैं, उन व्यक्तियों के लिए खासकर बताता हूँ, अगर वो भी देख रहे हैं कि जब भी आप मतलब कि अल्कोहल से इन्फ्लुएंस हो तो आपको मतलब कि कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये बात मेरी ध्यान रखिए, क्योंकि उस वक्त का डिसीजन लिया हुआ एक घातक खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉथ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब मीनिंग घृणा करना, किसी से घृणा मतलब कि हैट। ठीक है, सो टू हैट समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति से या चीज़ से घृणा करना। सिनोनिम्स डिस्पाइज, डेटेस्ट, एंटोनिम्स एडमायर, एडोर। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ फ्रॉम एन अर्ली एज द ब्रदर्स हैव लॉथड ईच अदर, कम उम्र से ही भाइयों ने एक दूसरे से घृणा की है। क्या की है मतलब कि जब उनकी छोटी एज होगी तो उसी दौरान दोनों भाई जो हैं क्या एक दूसरे से क्या करने लगे, लॉथ करने लगे, ईच अदर से लॉथ करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन, क्या है एवोल्यूशन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग क्या है, स्नान। अब देखिए ये जो स्नान है वो नहीं जो कि हम डेली करते हैं, डेली मतलब कि हम जो नहाते हैं ये वाला स्नान नहीं है, ये है अ क्लीनिंग विद वाटर और लिक्विड। सो इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये वो वाला स्नान है जो कि हम डेली करते हैं। देखिए अ क्लीनिंग विद वाटर, अ क्लीनिंग विद वाटर और अदर लिक्विड स्पेशली एज ए रिलीजियस रिचुअल, मतलब कि पानी या अन्य तरल के साथ सफाई विशेष रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में। मतलब कि जब हम मान लीजिए गंगा में जाते मतलब कि हैदराबाद जाते हैं और वहाँ पर हम जब गंगा में स्नान करते हैं तो उसी को बोलते हैं एब्ल्यूशन। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें से प्यूरिफिकेशन, क्लींसिंग और एंट्रेंस इम्प्योर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है while the bandaging no longer takes place the ritual ablutions are still performed। हालांकि अब बैंडिंग नहीं होती है फिर भी अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
सो इम्पोर्टेंट देखिए जो मैंने आपको बताया है, और आज का क्लास आपका यहीं ख़त्म होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, साथ ही चैनल को शेयर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्स की फैमिली में।